जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी कंपटीशन एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का एमसीक्यू के थ्रू हम इसमें दोस्तों 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों तीसरा नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में सजो करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और आपके लिए कंप्यूटर के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां पास आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अब पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को कवर किया था। इस वीडियो में हम दोस्तों 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, तो बताइए कि मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। अर्थात ऐसा कौन सा जो है जिसके बीच में वो तालमेल बैठा करके काम करता है। तो दोस्तों वो है इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या फिर सीपीयू। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है, उन्हीं के थ्रू जो है दोस्तों ये समन्वय स्थापित करके पूरी तरीके से दोस्तों ये क्या करता है, अपना समन्वय करके कार्य करता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंटेल के लिए, तो इंटेल क्या है दोस्तों, एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर में स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का दिल कहते हैं। विशेष कार्य कार्ड मतलब हर विशेष कार्य के लिए एक पर्टिकुलर कार्ड होता है। ठीक है, जैसा क्या हो गया, डीवीडी के लिए डीवीडी कार्ड, साउंड के लिए साउंड कार्ड, ऑडियो के लिए ऑडियो कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके का वो कार्ड होता है। रैम तो आप जानते ही होंगे, जो कि क्या है, मेमोरी का ही एक टाइप है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप या फिर दोस्तों सभी कथन सत्य है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइक्रोचिप के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वह क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, डाटा कहलाता है, आउटपुट कहलाता है या फिर इनपुट कहलाता है। तो दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, यहां से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया दोस्तों परिणाम क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो जिस तरीके से जब कंप्लीट हो जाता है और परिणाम हमको चाहिए रहता है, तब उसको हमको क्या कहते हैं, आउटपुट के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण। तो मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा या फिर दोस्तों पेरिफेरल्स के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इनपुट से हमको क्या करना है, आउटपुट में चाहिए रूपांतरण। तो किसके द्वारा होगा, मेमोरी के द्वारा होगा क्या, कि सीपीयू के द्वारा होगा, या फिर इनपुट आउटपुट के द्वारा, या फिर दोस्तों पेरिफेरल के द्वारा। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीपीयू के द्वारा जो है ये आउटपुट, इनपुट का जो है आउटपुट में रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडेस्ट डेटा को कहते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस्ड जो डेटा है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या फिर सभी। तो प्रोसेस मतलब कहीं ना कहीं वो अभी उसका काम चल रहा है, तो हम उस डेटा को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रोसेस डेटा कहेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस डेटा जो है अभी वर्किंग में है, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, प्रोसेस डेटा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। तो भाई सीपीयू जो है उसका मुख्य घटक क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों सीपीयू का जो पार्ट होता है वो 3 भागों में बांटा होता है। पहला को हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू से जानते हैं। दूसरा है दोस्तों मेमोरी, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एएलयू के नाम से जानते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास जो है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है या फिर दोस्तों असीमित होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या होती है, एक प्रकार से आपका जो है सीमित होती है। क्योंकि दोस्तों जब जितना हम उसको काम देते हैं वर्क वो उतना ही करता है, वो अपना जो है उससे ज़्यादा वो सोच करके खुद नहीं कर सकता। मतलब क्या है, उसका कार्य की करने की जो क्षमता क्या है वो सीमित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव के, या फिर कृत्रिम, या फिर शुद्ध, या फिर अन्य। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
बुद्धि दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यह जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है और यह जो है दोस्तों पूरी तरीके से मानव से ही क्या करता है, वो कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो दोस्तों सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है। तो आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की तुलना में दोस्तों जो है उसकी जो कंपैरिजन टू मनुष्य के, तो वो क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सोचेंगे कि इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी जो मेमोरी है वो तो उच्च होती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जितना नहीं सोच पाता उतने उससे ज़्यादा क्या सोच लेता है, वो कंप्यूटर सोच लेता है। तो भाई कंप्यूटर को बनाने वाला तो मनुष्य ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य इसके लिए करेक्ट आंसर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें जो गति की बात करें तो किसकी ज़्यादा होगी, कंप्यूटर की, मानव मन की, या फिर दोनों बराबर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मानव मन। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर जितना नहीं सोच सकता उससे ज़्यादा गति से कौन, जिसका मन भाग सकता है, तो वो है मानव मन का। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडीपी क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों शॉर्टकट में पूछता है, फुल फॉर्म जैसे बहुत सारा प्रश्न पूछता है ना, जैसे एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, उसी तरीके से ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना हम किसको कहते हैं दोस्तों, जिसके पास क्या हो, डेटा हो, जिसमें संख्याओं को लिया जाता हो, या फिर एकत्रित डेटा को, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकत्रित डेटा होगा, उसको ही हम सूचना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं, तो डेटा किसको कहते हैं? ठीक है, चिन्हों को डेटा कहते हैं, संख्या को डेटा कहते हैं, या फिर दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चिन्ह व सूचना, संख्यात्मक सूचना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने किसके द्वारा किया जाता है? अर्थात जो हमारे पास इनपुट देते हैं और वो हमको आउटपुट के रूप में रूपांतरित कर देता है, तो वो किसके द्वारा होता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट या आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर देखा था सीपीयू, तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो भाई जो कंप्यूटर में जाएगा उस डेटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट डेटा कहेंगे। सिंपल सी बात है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो भाई जितने प्रकार के हम डेटा को इनपुट करते हैं और उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेसिंग का जो प्रक्रिया होती है वो उसका अर्थ क्या होता है, कि गणना करना, डेटा का संग्रहण करना, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या फिर वाणिज्यिक उपयोग में तैयार की जाने वाली डेटा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग में की जाने वाली, तैयार करना मतलब अपनी जानकारी को तैयार करना, वो क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम जो है वो क्या होता है, बिना स्टॉप के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त अकाउंट, या फिर बैंकों की शाखाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा एटीएम का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें जो एटीएम का जो वर्क है वो क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देना। मतलब एक ऐसा मशीन होता है दोस्तों, आपने पता होगा जहाँ से आप पैसा निकालते हैं, तो वो एक मशीन रहेगा जहाँ पास अपना कार्ड इंटर करते हैं और वहाँ से आप अपना पिन कोड डाल करके आप जो है अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो मतलब वहाँ पास कोई बिना वर्कर के भी आप अपना पूरा नकदी पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एटीएम का कार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, तो भाई जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में उसको परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, इनपुट, डेटा, या नंबर, या उपरोक्त कथन जो है सत्य है। मतलब सभी कथन सत्य है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा। मतलब कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाना है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है वो, कंप्यूटर,
क्रैश, प्रोसेसर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, प्रोसेसर हो जाएगा। जो डिवाइस को डेटा में इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र किसको कहा गया है। तो मैंने दोस्तों कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर का जनरेशन है, उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि कंप्यूटर जो सबसे पहला वाला आया था उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अबेकस। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया है दोस्तों अबेकस क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, गिन तारा जिस तरीके का होता है, जिसमें क्या होता है, एक रॉड लगी होती है बीच बीच में, और यहाँ पास दोस्तों बीच में 10-10 गोलियां जो है वो लगी होती है, जिस वजह से बच्चा हो या फिर कोई भी इसमें सिर्फ जोड़ने घटाने की क्रिया को आसानी से कर सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिनतारा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन फ्रेम पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों पैकमैन जो कंप्यूटर है वो किस काम के लिए बनाया गया है, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या फिर पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो खेल के लिए तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है किसने मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया है, तो जॉन मौकली, ब्लेज पास्कल या फिर हावर्ड आइकेन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है दोस्तों कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया गया है वो बेज पास्कल के द्वारा किया गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हावर्ड आइकेन, तो ये है दोस्तों, इन्होंने हवाई जहाज की खोज की है। तो ठीक है, तो आप याद रखिए, इसमें यहाँ से प्रश्न जो है बनता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो दोस्तों किसने जो है पंच कार्ड का प्रारंभ किया, वो है जैकवार्ड, पावरस, पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड जो आपको पता होगा दोस्तों, प्रोसेसर के बीच में जो है उसको एकत्र करके पंच किया करके उसको फिट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका पंच कार्ड कहलाता है। ठीक है, जो मेमोरी के तौर पर जो है पहले उपयोग किया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता था। तो कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसका आविष्कार किसने किया, जॉन मौली, जैकवार्ड, चार्ल्स बेबेज या फिर दोस्तों ब्लेज पास्कल। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। इसी कारण दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है उसके रूप में किसको जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो भाई आपको पता होगा जो सबसे तेज बड़ा भी है और सबसे क्या है, तेज भी है और सबसे महंगा भी है, तीनों चीज़ को देखना है आपको। तो सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो भाई लैपटॉप जो है आप तो आसानी से खरीद सकते हैं, नोटबुक भी आप आसानी से खरीद सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर आप घर में तो नहीं खरीद सकते ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है। तो भाई सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी रे क्या है। तो भाई ये सी रे एक प्रकार का क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो ये एक प्रकार का दोस्तों सुपर कंप्यूटर है, आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों बनता है और पूछा भी जा चुका है कि सुपर कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सी रे जो है वो क्या है, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्राम का प्रयोग किस पीढ़ी में जो है शुरू किया गया था। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां मैंने बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में जो है आपका मल्टी प्रोग्राम, मतलब एक साथ जो है बहुत सारे कार्यों को करने की जो अनुमति देने वाला जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो इसमें इनबिल्ड था, जिसको तृतीय पीढ़ी के नाम से जाना गया। प्रथम में दोस्तों आपको वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और सेकंड में दोस्तों आपको हल्का सा उसमें जो है आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा और तीसरा पीढ़ी में दोस्तों माइक्रोचिप का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। इंपॉर्टेंट है, तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, 1981 में, 1980 में, 1976 में या फिर 1995 में। तो आपको पता होगा इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1976 में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो पहला जो कंप्यूटर है वो आया था, ठीक है, प्रथम कंप्यूटर, ठीक है, मैं सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है उसको अलग है और ये सिर्फ और प्रथम कंप्यूटर है, सिंपल कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका आपको नाम बताना है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पास जो है, आर्यभट्ट है, सिद्धार्थ है, अशोक है या फिर बुद्ध है। तो इसके लिए
करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पहला सुपर कंप्यूटर के लिए तो वो है दोस्तों परम। ठीक है, तो परम जो है दोस्तों वो क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिंपल सा सिर्फ कंप्यूटर है। तो सिद्धार्थ इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और आप वीडियो का लुत्फ ले पाएंगे। आपकी प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू रहेगा। अगर आप अन्य वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो करते रहिए, ताकि वहां से आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पास भी देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों बुक के लिस्ट भी दिए हुए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का भी दिया हुआ है, वहां से आप जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।